स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशंस दिए हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप 2.0 दिए हो या 3.0 दिए हुए हैं या 4.0 जो आपका होने वाला है उसमें अपेयर होने वाले हैं, सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट में जो आपका याचिका दायर किया हुआ है स्टूडेंट के द्वारा, उसी पर आज आपका सुनवाई आया है। उस पर से रिलेटेड क्या अपडेट आया है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है आपका 3.1 रिजल्ट पर जो आपका सवाल उठाया गया है और 900 से ज़्यादा स्टूडेंट जो इसमें फर्जी तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ठीक है, जो बीपीएससी के द्वारा जो टाइम दिया गया था फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। मतलब उनका सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, फिर भी वह जॉब कर रहे थे। ठीक है, अभी भी वह जॉब में ही है। कंप्यूटर टीचर जितने भी हैं, चाहे आप 3.0 दिए हुए हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या 4.0 का वेट कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन का तैयारी कर रहे हैं, वह सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप फर्जी तरीके से अगर आप जॉब करते हैं तो आप कितना दिन तक बने रहिएगा, आप 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल आपको पकड़ा जाना ही है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का क्या आपका आया है निर्देश, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बीपीएससी 3.1 रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। कोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने का दिया है आदेश। मतलब जो आपका सरकार को निर्देश दिया है हाई कोर्ट कि आप 4 सप्ताह के अंदर इसके जवाबी हल्फनामा दायर करें। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर हुई थी याचिका। कंप्यूटर शिक्षक में ही सबसे ज़्यादा आपका फर्जी हुआ है। ठीक है, 8,000 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,000 कंप्यूटर शिक्षकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है आपका। ठीक है, कि जो आपका 8,000 प्लस सीट जो था आपका कंप्यूटर साइंस का आपका 3.1 में, इसमें बड़े पैमानों पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद 900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। मतलब 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिस समय नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन का डेट था उसके अकॉर्डिंग उनका एलिजिबिलिटी नहीं था। ठीक है, उनका एलिजिबिलिटी नहीं रहने के बावजूद 900 प्लस स्टूडेंट ने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मतलब गलत फायदा उठाए बीपीएससी का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो थी वह 22 जुलाई 2023 थी। ठीक है, मतलब 22 जुलाई 2023 तक आपका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का 3.1 का। अंतिम तिथि के बाद कई ने योग्यता हासिल किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एपियरिंग वाले थे। आप क्लियर समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एपियरिंग थे और वह फॉर्म फिलअप कर दिए। उनका जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं था, वो फिर भी फॉर्म फिलअप कर दिया। आप यहाँ पे देखिए कि आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड करने का दिया था समय। ठीक है, फिर से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आयोग समय दिया था, क्योंकि फर्स्ट बार बीपीएससी के द्वारा जब आपका एग्जामिनेशन लिया जा रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था, जिसके कारण से जो है आपका आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जो आपका फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मतलब जो आपका पोर्टल खोल दिया गया था। आप यहाँ पे देखिए कि गलत फायदा उठाते हुए कई ने रिजल्ट हासिल किया। गलत फायदा उठाते हुए कितना सारे स्टूडेंट ने रिजल्ट हासिल कर लिया बीपीएससी में। 3 अक्टूबर के एसटीईटी के रिजल्ट घोषित के सर्टिफिकेट को अभ्यर्थियों ने कर दिया अपलोड और योग्य रह गए वंचित। मतलब जिसको जॉब होना चाहिए उनको जॉब नहीं हुआ। और जो देखिए यहाँ पे क्लियर समझ सकते हैं कि जो आपका 3.1 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें सिर्फ एसटीईटी जो 2019 में क्वालिफाइड थे यही स्टूडेंट एलिजिबल थे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एसटीईटी 2023 में क्वालिफाइड किए,
तो 2023 में जो STT हुआ है उसमें अपीयर हुए थे और सारे स्टूडेंट 1.0 में फॉर्म फिलअप कर दिए थे, मतलब गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किए थे। और 2023 में जो वह क्वालिफाइड किए, 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था STT 2023 का, आपको याद होगा। तो 3 अक्टूबर 2023 को आपका STT 2023 का रिजल्ट आया था। यह रिजल्ट जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने 18 अक्टूबर को जो मौका दिया गया था BPSC के द्वारा फिर से अपलोड करने का, उसमें सारे स्टूडेंट ने फायदा उठा लिया और STT का सर्टिफिकेट 2023 वाला अपलोड कर दिया, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा गलत है। और यह सारे स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि कोई भी स्टूडेंट को पकड़ा नहीं गया, वह सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे थे। बहुत कुछ स्टूडेंट पकड़ाए भी थे जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो STT 2023 क्वालिफाइड करके ट्री 1.0 में जॉब कर रहे थे, अभी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। सारा का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कंप्यूटर टीचर का। आप देख लीजिएगा कि जितने भी कंप्यूटर टीचर है अभी बिहार में, सारा स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा जो है हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को दिया गया है कि आप 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हल्फनामा दायर करें कि ऐसा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो स्टूडेंट के द्वारा गलत फायदा उठाया गया है, उनका जो है आपका जवाब देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो BPSC का जो आपका एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर टीचर्स के लिए, यह बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर देते हैं। देखते हैं कि कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर में आप BTech किए हुए हैं, चाहे आप देखे होंगे कि जो मैकेनिकल से BTech किए हुए हैं कंप्यूटर टीचर का फॉर्म फिलअप कर दिए, रिजल्ट भी ले लिए और जॉब भी उनका हो गया था, बाद में उनको हटाया गया है। मतलब आपका एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, फिर भी फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। वह सारे स्टूडेंट पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए जरूर, क्योंकि आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर आप फॉर्म फिलअप क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो आपका योग्यताधारी स्टूडेंट है उनको बाहर होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखे होंगे, अगर आपके पास BPSC में आपको अपीयर होने के लिए आपको STT क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर आप STT क्वालिफाइड नहीं है तो आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते, तो आप फॉर्म कैसे फिलअप कर देते हैं? सारे स्टूडेंट जो STT क्वालिफाइड होंगे वही स्टूडेंट अपीयर होंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट थे जो बिना STT क्वालिफाइड किए वही फॉर्म फिलअप कर दिए 1.0 का और रिजल्ट भी आ गया उनका और जॉब भी कर रहे हैं और STT 2023 में पास किए हैं। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर टीचर पे आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय आएगा और सारा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी फर्जी है सारे को निकलना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए समय जितना लग जाए, लेकिन सारे स्टूडेंट को निकलना पड़ेगा जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं और जिनके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यही अपडेट है। आपका जल्दी जो है आपका जवाबी हल्फनामा मांगा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और जवाबी हल्फनामा मिलने के बाद क्या निर्णय आता है कोर्ट का वह देखने लायक होगा। ठीक है, इसीलिए जो स्टूडेंट 4.0 में अपीयर होने वाले हैं वह सारे स्टूडेंट अपना एलिजिबिलिटी जरूर देखें कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं। ऐसा ना कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप कर दिए, जॉब भी ले लिए, लेकिन आपको 100% जो आपका जॉब से बाहर होना पड़ेगा। चाहे आप 1 साल के बाद बाहर हो, 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, लेकिन आपको हटना है तो हटना है। फर्जी या स्टूडेंट फर्जी होंगे चाहे आप कितना दिन तक जॉब कर लें। ठीक है, अगर आपको BPSC ट्री 4.0 जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आपको 4.0 में भी देखने को मिलेगा, इस रिलेटेड वीडियो भी हम मॉर्निंग में बनाए हैं और आज भी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है शाम में ही जो आपका मीडिया के द्वारा पूछा गया उसमें भी वह बोले हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है और यहाँ पर कंप्यूटर टीचर का आपका बहुत ही अच्छा वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC ट्री कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।